स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और हमारे साथ अब एनएसई से श्रीराम कृष्णन जुड़ चुके हैं। मिस्टर कृष्णन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वॉल्यूम्स अगर देखें तो पिछले मंथ ऑन मंथ में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। एनएसई कमोडिटी वॉल्यूम्स का शायद एक हाईएस्ट लेवल हमने यहाँ पर छूता हुआ देखा है। कैसे देखते हैं आप नंबर्स को एक, और किन कमोडिटीज का किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन इन वॉल्यूम्स को लाने में लगा है? कल एक एक्सपायरी था क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट का, और इस बार हम 53-54% का मार्केट शेयर देखे हैं हमने, और हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मार्केट में अच्छे वेल रिसीव प्रोडक्ट अभी बोल सकते हैं अपने क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट को। और नेचुरल गैस में भी हमने एक्सपायरी डे चेंज का अनाउंसमेंट किया था कुछ एक डेढ़ महीने पहले, तो उसमें भी हम काफ़ी एक्शन का उम्मीद रखते हैं। और क्योंकि क्रूड ऑयल में एक्सपायरी डे के बदलाव के बाद हमने काफ़ी तरक्की देखी है, हमको ये उम्मीद है कि नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट में भी एक सिमिलर एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छे चल रहे हैं, और 10 ग्राम गोल्ड का जो एक कॉन्ट्रैक्ट था वो भी धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स का भी अनाउंसमेंट किया है, और उस पर तो लॉन्च भी हो गया है, और ट्रेडिंग अभी शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अच्छे से समझ गए हैं कि इसमें क्या करना है और ये प्रोडक्ट का एडवांटेज कैसे लिया जा सकता है। मिस्टर कृष्णन, ईजीआर का जो लॉन्च है 4 मई 2026 को हुआ, जैसे आपने कहा ट्रेडिंग का यहाँ पर इंतजार है। काफी हद तक जूलर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि एडिशनल साइज डिनोमिनेशंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाएं। तो जब तक जहां तक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस की बात है, डिनोमिनेशंस की बात है, किस तरह से वो दिखते हैं? हमने 100 मिलीग्राम, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1 किलो, ये 5 डिनोमिनेशन का सोच रखा था। लेकिन मार्केट से ये रिक्वेस्ट आया है कि 1 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम का भी हम कंसिडर करें करने के लिए। पर क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से मल्टीपल 10 ही हो सकता है बिटवीन ट्रेडिंग यूनिट एंड डिलीवरी यूनिट, इसलिए हम 10 मिलीग्राम अकोमोडेट कर सकते हैं, और ये जल्दी हम अनाउंस करेंगे। और 100 मिलीग्राम के कॉइन मार्केट में आज तैयार होते हुए दिख रहा है, इसलिए क्योंकि 100 मिलीग्राम का कॉइन डिलीवर हो सकता है, तो 10 मिलीग्राम का एक डिनोमिनेशन ट्रेडिंग यूनिट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम फिजिकल बुलियन यहाँ पर ईजीआर्स में आता हुआ देखें, तो क्या एक्सचेंज की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से कोई पुश है कि एक इंसेंटिव दिया जाए यहाँ पर वॉल्ट्स को, हाउस होल्ड्स को, परहैप्स टेम्पल ट्रस्ट को भी, कि ये सोना यहाँ पर आए? देखिए, इंसेंटिव्स का तो हम सोच भी नहीं रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि प्रोडक्ट में ऐसे ही पार्टिसिपेशन आने वाला है, बढ़ने वाला है, और इसलिए हमारा जो प्रोसेस, अपना फोकस जो है वो प्रोसेस के ऊपर है। हम एक ऐप तैयार कर रहे हैं जिसके जरिए कोई भी कस्टमर अपना सोना सबमिट कर सकता है पूरा ईजीआर बनाने के लिए, और पूरा विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होगा इस इंटायर प्रोसेस में ऐप के जरिए। और इसके अलावा हम क्लैरिटी और पूरा ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, जिससे कि पार्टिसिपेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा। एक तो ऑफ कोर्स फिजिकल बुलियन बाजार में लाने की बात है ताकि हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे ला सकें मिस्टर कृष्णन। दूसरा ये भी है कि इंडिया इवन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स है, उसके बावजूद भी हम प्राइस टेकर्स हैं, प्राइस मेकर्स नहीं। आपको लगता है कि ये जो एलबीएमए के डोमिनेंस है वो शायद ईजीआर एज अ प्रोडक्ट की तरफ से तोड़ी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल कोशिश तो करना ही चाहिए हमको, क्योंकि ये अगर हमने बड़ा बाजार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, तो हम प्राइस मेकर्स क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ये एक जो मार्केट है ईजीआर का मार्केट, इसमें सबको इंटरेस्ट है। बुलियन डीलर्स को भी इंटरेस्ट है, और ज्वेलर्स को भी इंटरेस्ट है, और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को भी इंटरेस्ट है, और बड़े कॉर्पोरेट्स को भी इंटरेस्ट है। और आप देखेंगे तो फैमिली ऑफिसेस भी आने के लिए तैयार हो रहे हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को भी इसमें दिलचस्पी दिख रही है, क्योंकि उनके पास जो सोना है उसका कुछ तो उनको यूज निकलेगा, उनका यूज हो सकता है, क्योंकि वो लेंड कर सकते हैं, और अगर लेंडिंग फी मिलता है तो एडिशनल रिटर्न बन सकता है, उसको कोलेटरल के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इसके काफी सारे फायदे हैं हर एक इंसान के लिए जो इसमें पार्टिसिपेट करने का उम्मीद रखता है। इसलिए हमको लगता है कि अगर ये बड़ा मार्केट बन गया मान लीजिए, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अगर ट्रेडिंग के लिए परमिशन दिया जाए, तो फिर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग कि जहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रेड्स भी हो रहे हैं रोज, और बहुत बिजी मार्केट जैसा बन गया ईजीआर। और तब तो पूरा दुनिया बोलेगा कि भाई गोल्ड का असली प्राइस आपको चाहिए तो ईजीआर मार्केट देखिए, भारत में जो है बिजी मार्केट है, वहीं पे आपको एक्यूरेट प्राइस मिलेगा, और उस समय हम बोल सकते हैं कि हम प्राइस मेकर्स बन गए हैं
प्राइस टेकर्स नहीं रह गए। तो इसमें कितना समय लगेगा वो उसका तो जज करना या गेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है, पर एक छोटा कदम है वहां तक पहुंचने के लिए और रास्ता तैयार हो गया है। पिछले अगर 1-1.5 महीने की बात की जाए तो हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ते हुए देखी है, सोने चांदी के इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और जो एमफी का डेटा इस हफ्ते में आया है वो भी ये दिखाता है कि रिडेम्पशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आउटफ्लोज, नेट आउटफ्लोज हमने यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में आते हुए देखे हैं। आपको लगता है ऐसे समय में कि हम इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ऐसे समय में ईजीआर परहैप्स एक बेहतर प्रोडक्ट होगा? नहीं, इसी समय में ईजीआर जैसा प्रोडक्ट सक्सेस पाने में उसको आसानी होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि घर का सोना बाहर लेके आए और इंपोर्ट्स कम करें। वो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ये है कि हम धीरे धीरे प्राइस मेकर्स बन जाएं। जैसे कि मैं बोला, प्राइस मेकर्स बनने के लिए हमने रास्ता तैयार कर दिया है, और जहां तक इंपोर्ट कम करने का जो ऑब्जेक्टिव है, वहां पे हम अगर पहले 1 साल के अंदर मान लीजिए 100 टन या 150 टन या 200 टन भी घर का सोना अगर बाहर आ जाता है, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस मानूंगा मैं इसको, क्योंकि पूरा इंपोर्ट जो है देश का कुछ 600-700 टन होता है साल में, तो उसमें 150-200 टन बहुत बड़ा कंपोनेंट हो सकता है। और इंपोर्ट्स अगर कम होते हैं और धीरे धीरे हमको समझ में आ जाता है कि अपना सोना है, ये लेके आ सकते हैं, ईजीआर बना सकते हैं, उसको उसका लेंडिंग कर सकते हैं, उसका कोलेटरल के तौर पे यूज कर सकते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। और न केवल ये, पर अगर उस पे लोन चाहिए तो लोन भी जल्दी जल्दी मिल सकता है, और मान लीजिए रिस्क भी हट जाता है, तो इस काफी सारे फायदे हैं। और अगर ये लोगों को समझ में आ जाता है तो आप बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक तो इंपोर्ट कम करना है, और दूसरा अपना मार्केट मेकर बनने का जो सपना है उसको आगे धीरे धीरे लेके चले। ये तो बात हुई ईजीआर की, लेकिन आपने स्टील यूजर्स फेडरेशन के साथ